नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का मेरे चैनल प्रेम सार में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा होती है, किंतु सुबह और शाम को सूरज भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। छठी मैया को एक क्यों चढ़ाया जाता है और एक से ही कोसी क्यों भरा जाता है। इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि देवसेना या माता कात्यायनी को ही छठी मैया कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि छठी मैया आखिर में कौन है और क्या सच में छठी मैया सूरज भगवान की बहन या बेटी है, और क्या सच में माता कात्यायनी जो कि माता पार्वती की ही एक रूप है, क्या वही छठी मैया है। अगर वही छठी मैया है तो देवसेना जो कि स्कंद माता स्वरूप की बहू है, जो कि भगवान कार्तिकेय की पत्नी है, क्या वही छठी मैया है। अगर है तो कैसे, क्योंकि माता कात्यायनी अगर छठी मैया है तो उनकी बहू जो कि देवसेना है वह छठी मैया का रूप कैसे है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में छठी मैया कौन है और वह किसकी स्वरूप है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए पहले बता दूं कि छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समापन होता है। छठ का 2 दिन छठी मैया की पूजा की तैयारी का होता है और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वच्छ करने के लिए होता है। चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें अपने आप को शुद्ध करती है और नहा धुआ कर खुद को और अपने घर को स्वच्छ करती है और शुद्ध और सात्विक भोजन करती है। पंचमी को करना होता है, यानी कि व्रती पूरा दिन उपवास रहती है और रात को रसिया और रोटी खाती है। रसिया मीठा में बना हुआ खीर को कहते हैं। तो इस प्रकार प्रति इन 2 दिनों में खुद को स्वच्छ करती है। तीसरा दिन यानी कि सृष्टि को छठी मैया की पूजा की जाती है, जिस दिन शाम को प्रति छठी घाट जाती है और छठी मैया की पूजा करती है पूरी विधि से। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को पूजा होने के कारण इस माता को सृष्टि माता कहते हैं। सृष्टि का मतलब है छाता, सृष्टि तिथि का मतलब होता है छठा दिन, इसलिए सृष्टि को पूजा होने के कारण इन माता को छठी मैया कहा जाता है और सप्तमी को छठ पूजा का समापन होता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप है। कहीं कहीं यह बताया गया होगा कि छठी मैया सृष्टि रचने वाली प्रकृति का छठ अंश है, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है और इनको कात्यायनी भी कहा जाता है। तो इसके जवाब में मैं बता दूं कि नवरात्रि कथा के अनुसार माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि की रचना की थी और माता कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया और महिषासुर का वध किया था। तो नवरात्रि कथा के अनुसार माता कात्यायनी ने सृष्टि की रचना नहीं किया था, माता कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि देवसेना ही छठी मैया है, तो यह भी कहना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि अगर माता कात्यायनी, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि माता कात्यायनी छठी मैया का स्वरूप है, तो अगर कात्यायनी जो कि माता पार्वती का स्वरूप है और देवसेना जो कि माता पार्वती की बहू है, क्योंकि देवसेना का विवाह भगवान कार्तिकेय से हुआ था और भगवान कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र है, माता स्कंद माता के पुत्र है, तो दोनों छठी मैया का स्वरूप कैसे हो सकती है। माता कात्यायनी और देवी देवसेना, यह दोनों छठी मैया कैसे हो सकती है, तो यह सर्वथा उचित नहीं है। कहीं कहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। इन्होंने राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी के पुत्र को जीवित किया था, इसलिए इन्हें संतान प्राप्ति की देवी माना जाता है। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोगों का मानना है कि छठी मैया की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि छठी मैया सूरज भगवान की बहन है और कहीं कहीं उनको सूर्य भगवान की पुत्री भी बताया गया है। लोग अपने अनुसार यह सोच लेते हैं, जो कि गलत है। लोगों को लगता है कि छठी मैया के साथ सूरज भगवान का पूजा होता है, इसलिए उनका संबंध छठी मैया के साथ कुछ होगा, इसलिए छठी मैया सूरज भगवान की पुत्री होगी या बहन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में छठी मैया माँ दुर्गा, जो कि माता पार्वती की ही एक रूप, एक अंश है। कहीं कहीं इनका माता ललिता के रूप में पूजा जाता है। इनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के भी नाम से जानी जाती है।
उनके हाथ में सदैव ईख रहता है और एक इनको बहुत प्रिय है और छठी मैया को भी एक प्रिय है, इसलिए उनका काम से कम 5, 7, 9 या 11 एक से उनको पूजा किया जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी को भी एक प्रिय है और छठी मैया को भी एक प्रिय है, इसलिए छठ पूजा में एक से पूजा करना अनिवार्य होता है और एक से ही कोसी भरा जाता है। 51 से कोसी भरा जाता है या पूजा किया जाता है। यह 5 तत्व माने जाते हैं, जो कि भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश है, जिससे माता की पूजा की जाती है और यह सभी पंचतत्व माता के हाथों में विराजमान होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि माता ललिता ने ही भंडासुर का वध किया था और छठी मैया इन्हीं का एक अंश है, इन्हीं का एक रूप है। तो अब आप जान गए होंगे कि छठी मैया माता दुर्गा यानी कि माता पार्वती के ही अंश है। अब आप जानना चाहते होंगे कि छठ महापर्व में छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देते हैं सुबह और शाम को? तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान और धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा करना उत्तम माना जाता है। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ तक कि भगवान राम भी सुबह सुबह भगवान सूरज की पूजा करते थे। सूर्य को अर्घ देने से आत्मबल प्राप्त होता है, इससे बल, बुद्धि और दिव्यता प्राप्त होती है। सूर्य को अर्घ देने से मन की शांति होती है और व्यक्ति का मन शांत रहता है। सूर्य को अर्घ देने से रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के समय सूर्य की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। अस्त होते हुए सूरज यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से वृद्धि को 2 गुना लाभ मिलता है। इससे जीवन में तेज बना रहता है, यश, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डूबते सूर्य को अर्घ देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिस प्रकार करवा चौथ में चांद को अर्घ देना अनिवार्य होता है और बिना चांद को देखे करवा चौथ व्रत का समापन नहीं होता है, वैसे ही छठ पूजा में डूबते और उगते हुए सूरज को अर्घ देना और उनका दर्शन करना अनिवार्य होता है। उगते सूरज को अर्घ देकर ही इस व्रत का समापन होता है और रति अपना व्रत पूरा करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि इसमें सच्चाई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। तो मेरे साथ बोलिए, छठी मैया की जय।